खमतराई पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस अगर मृतक के परिजन की बात मानकर उनकी शिकायत के आधार पर जांच करती तो शायद जतिन राय की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने सारी शिकायतें मिलने के बाद भी मृतक के परिजन को धमकाते हुए थाने से भगा दिया था। खमतराई थाना प्रभारी ने पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश ही नहीं की, जबकि 9 फरवरी को ही जतिन राय के पिता देव राय ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर जब उसके बेटे के मोबाइल से 11 फरवरी को कर्ज में डूबने के कारण वापस नहीं लौटाने का मैसेज मिला तो भी इसकी जानकारी उसने खमतराई के थाना प्रभारी को दी थी। साथ ही आरोपी प्रदीप नायक, सुजीत तांडी और केवी दिवाकर पर शक भी जताया था, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस ने गंभीरता को नहीं समझा और ये मर्डर हुआ। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ बने हुए। तहसीन, एक तरफ इससे पहले आपने पुलिस की तारीफ की, यह भी कहा कि एक बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसी पुलिस पर, उसी खाकी पर सवाल भी उठते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक जो हत्याकांड, एक जघन्य हत्याकांड इसको कह सकते हैं, जतिन राय का जो हत्या की गई है और बहुत ही शातिराना तरीके से इसमें अंजाम दिया गया इस पूरी वारदात को। क्योंकि इसमें अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस भी इसमें कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि पुलिस को एक जब उसके पिता जो थे, जो मृतक जतिन राय है, उसके पिता जब टीआई के सामने 10 फरवरी को बैठे थे तो इन शातिर आरोपियों ने उसी मृतक का मोबाइल को एक दूसरे साथी को देके कुम्हारी से एक मैसेज करवाया जिसमें ये लिखा था कि मैं कर्ज में डूब गया हूँ, अब नहीं आऊँगा। तो उसको वहाँ पे पुलिस ने उसको इतिश्री समझा और उसमें आगे कार्रवाई नहीं करी, तो पुलिस वहीं जो है वो फेल हुई। और उसके बाद जो है एक बड़े हत्याकांड का ये एक सामने आया है कि जिसमें एक जतिन राय नाम के एक मासूम जो है युवक की उसमें हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे पुलिस का कहीं ना कहीं फेलियर एक नज़र आया है। उसके बाद उसी से आक्रोशित होकर जो उसके समर्थक हैं, जो अंजनी विभोर जो वहाँ की जो पार्षद है, उनके जो समर्थक लोग थे वो इसी बात पे अड़े हुए थे कि उनका ये कहना था कि इसमें अगर पुलिस 10 तारीख को ही उसको गंभीरता से लेती कि मैसेज कहाँ से आया था, उसको ट्रेस कराती, क्योंकि इतने बड़े बड़े उनके पास सारे संसाधन हैं, साइबर सेल है, उसमें दिखवाते कि मैसेज कहाँ से आया, मृतक का मोबाइल किसके पास है। जब मृतक का शव जो है, जब तक ये बात सामने आई कि उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उसको वहाँ पे सूटकेस में भर के उसको कुएं में फेंका गया था। जब ये 10 तारीख को आया था, इसका फोन मैसेज आया उसके पिता के पास, तो अगर पुलिस यहाँ पे चाहती तो वो साइबर सेल से या दूसरे अन्य साधनों से उसका पता लगवाती कि ये मैसेज अगर आया है तो कहाँ है, क्या लोकेशन है। क्योंकि पुलिस जो छोटे छोटे चोरों को भी लोकेशन के हिसाब से पकड़ने का दावा करती है। अगर यहाँ पे पुलिस इस बात को ट्रेस करवाती कि लोकेशन क्या है, कहाँ से मैसेज हुआ है, मृतक का मोबाइल किसके पास है, तो निश्चित तौर पे ये हत्याकांड को कहीं न कुछ हद तक रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पे पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जिसका विरोध जो है उसी दिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ है, उसके बाद उसी रात को वहाँ पे समर्थकों ने भी इस बात को हंगामा किया था कि भाई अगर इसमें पुलिस चाहती तो इसमें कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे फेलियर हुई और वो जो शातिर आरोपी लोग थे उनके झांसे में आई और उसको एक मामूली सा मैसेज समझकर उसको इतिश्री समझा और उसके बाद जो है जो संदेही लोग थे उनसे पूछताछ ना करके उनको थाने से रवाना कर दिया। और पिता को इस बात को कहा कि अभी आपका बेटा खुद अपनी मर्जी से गया है, तो वो जब आ जाएगा तब उसको हम कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही यहाँ पे सामने आई है, खासतौर से खमतराई थाना पुलिस की। अगर खमतराई थाना पुलिस अगर इसको समय पे देख लेती तो निश्चित तौर पर जतिन की जान बचाई जा सकती थी। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ पुलिस की तारीफ होती है तो